छूट है, यही आत्मा जब परम अवस्था में आ जाती है तो परम आत्मा कहलाती है, और यही आत्मा जब जीवावस्था में आ जाती है तो जीवात्मा कहलाती है। जितने भी जीव हैं आप देखोगे, ऋषि मुनि जब गुरुओं के पास गए तो गुरु ने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने क्या कहा, हमें ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए गुरुदेव, हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है भेजा भाई। उसको दे दिया जो विधि थी गुरुजी के पास। करते 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 जब उसको प्राप्ति हुई तब उसने ये नहीं बोला कि गुरुजी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, उसने बोला अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया। ये नहीं बोला कि एक और ब्रह्म आया और मुझे वो दिखाई दिया, उसने क्या बोला, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी संसार में एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसी प्रकार ये जो आत्मा है इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसी की अवस्थाएं बदली हुई हैं बस। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश, बंदगी से यही जीव जगदीश हो जाएगा। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आ सकती। सब सोचते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, जब करोगे तब होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, हो गया ना। अब हरि है मैं नाही, यानी अब हर जगह हरि ही है, अब मैं रहा ही नहीं। तो ये तब होगा जब आप अपने असली स्वरूप को जानोगे, उसके बाद जीव वाला खेल खत्म हो जाएगा, ये जीव अवस्था वाला ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसी को परम पद कहते हैं। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा, और इन सब से कहिए राम न्यारा। यानी वो राम नहीं है जिसको तुम मान बैठे हो। कोई भगवान राम जी को राम मान बैठा है, कोई जीव को राम मान बैठा है, कोई चक्रों को राम मान बैठा है, कोई प्रकाश को राम मान बैठा है, कोई अनहद नाद को राम मान बैठा है, कोई श्वासा को राम मान बैठा है। किसी ना किसी राम को मान के ये जीव बैठा हुआ है, जबकि असली राम कौन है, आत्म राम। आत्मा को जान, जो जन्मता मरता नहीं है उसको पहचान, जो अचल अडोल अविनाशी है उसको जान, जो डोलता फिरता है अयोध्या से लंका जा रहा है, वो जीव राम है। जीव का काम है चलना, जीव चलता है, और जो असली राम है आत्म राम वो अचल है। अचल, अचल का मतलब क्या होता है, जो नहीं चल सकता। दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति क्या है, जो मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से काशी जा सकती है। तुम्हारी कार, तुम्हारी बाइक, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा सोना चांदी जेवर सब जा सकता है, यहां से वहां शिफ्ट कर दो। लेकिन तुमने चंडीगढ़ में मकान बना लिया 50 करोड़ का, 4 किले का, अब उसको शिफ्ट करो जरा, बनारस ले चलोगे क्या, ले जाओगे। अचल संपत्ति है ये, अचल, यानी ये 1 इंच भी नहीं हिल सकती इधर से उधर, अचल है ये। इसका प्रमाण कहां मिलता है, गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, उसमें बता रखा है कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, यहां पर आत्मा का भाव ये नहीं है कि जीवात्मा, यहां पर आत्मा परमात्मा के लिए बताया जा रहा है, यानी उस अचल अवस्था के लिए बताया जा रहा है जो एक जीव प्राप्त करता है, जो चलने वाली लहर रुक के समुद्र की अवस्था प्राप्त करती है, ये उसकी बात चल रही है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, यानी इसको छेदा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाला है। इस आत्मा को जानना है, यही आत्मा सत्य सनातन है। ये चलने फिरने वाले जीव आत्मा सत्य सनातन नहीं है। जो सत्य सनातन के नाम पे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, ये बहुत बड़ा भरम जाल फैला दिया गया है। सनातन वो है जो अचल है। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल,
और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। उसकी भक्ति करनी है जो अचल है, अखंड है, विनाशी है। जो खुद ही खंडित हो जाए उसकी भक्ति क्या करोगे? जो खंडित हो जाए उसको पाना पाखंड कहलाता है। यानी पा तो लिया लेकिन जिसको पाया वो खंडित हो जाएगा, पाखंड। और हमें चाहिए क्या? आखंड। तो जब आखंड आ जाएगा तो पाखंड खत्म हो जाएगा। और जब तक अखंड नहीं आया तब तक तुम्हारी हर गतिविधि पाखंड है। कबीर साहब ने हर चीज को पाखंड बोला है, हर चीज को। चाहे तुम 100 साल आंख बंद करके भक्ति करते रहो किसी की भी, पाखंड बोला है। गुरुवाणी में बोला है, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहियो बक ध्यान लगाइयो। बक क्या होता है? बगुला। कहते आंख बंद करके बैठा है तपस्वी, कह रहा मैं 5000 साल तक समाधि में था। अरे बगले उठ जा, उठ जा, तू तेरा हो गया काम यहीं पे, बगला ही बनेगा जाके। कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहियो बक ध्यान लगायो, नहात प्रियो लियो 7 समुद्र, और लोक गयो परलोक गवायो। ये जितने भी चादर ओढ़ के बैठ जाते हैं ना बगुला बन के, ये लोक और परलोक दोनों चले जाएंगे इनके। किनकी बात कर रहा हूं मैं? राधा स्वामी वालों की। देखना कैसे एकदम सफेद चादर लेके एकदम ऐसे टाइट करके बैठ जाएंगे जब मक्खी भी ना घुस जाए अंदर। तो इससे कोई फायदा नहीं है भाई, जन्म बर्बाद हो जाएगा। जिस परमात्मा को ये कहते हैं अनहद परमात्मा है, कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे परमात्मा एक्सपायर हो जाएंगे महाराज जी। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। और जिस अनहद नाद को ये लोग बैठे हुए हैं, 5 नाद 5 धुनें सुनूंगा मैं, 5 धुनें सुन के क्या करेगा? क्या करेगा 5 धुनें सुन के? अनहद भी मर जाए। वो तेरी धुनें मर जाएंगी, तू कहां से बचेगा? तो क्या करना है? इस अनहद नाद को त्याग देना है। और किसको पकड़ना है? सार शब्द को पकड़ना है। दोनों में फर्क क्या है ये भी जान लो। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करें घमसाना। यानी हमारी बॉडी के जो 5 तत्व हैं, इसकी आंतरिक जो सूक्ष्म आवाजें हैं, इसको अनहद नाद कहते हैं। 5 तत्व हैं और 5 तत्व की 5 आवाजें हैं। कान बंद करके सुनाई देती हैं, इसलिए कानों में उंगलियां डाल डाल के पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं ये लोग। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आंख न मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा। कौन से शब्द से? जो निरंतर हो रहा है, यानी जिसमें कोई अंतर नहीं है। निरंतर का मतलब है एक जैसा रहेगा। अगर उसमें अंतर हो गया तो इसका मतलब वो माया है। यानी पहले तुम घंटे की आवाजें सुन रहे थे, थोड़े दिनों में देखोगे वो शंख की बदल गई, यानी माया है। थोड़े दिनों में वो शंख बदल जाएगा, बीणा की बदल गई, माया है। फिर बीणा बांसुरी में बदल जाएगी, माया है। इसी माया में बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन्हीं 5 शब्दों में बड़े बड़े ऋषि मुनि मारे गए। क्या कहते हैं? साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। अब बताओ और क्या बताए बंदा, क्या समझाए, किसको समझाए? और यानी इतना बुरा हाल हो जाएगा, फिर औंधे मुंह लटक जाओगे। फिर औंधे मुंह लटकने का मतलब ये नहीं कि इंसान जन्म में आ जाओगे दोबारा। औंधे मुंह का मतलब है 84 की टिकट कट जाएगी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? दोनों में फर्क समझ लो। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, ये अलग अलग तरह से बजेगी। लेकिन जो परमात्मा का असली शब्द है, सार शब्द न्यारी धुन गाजे, वो धुन ही अलग है बिल्कुल। वो एक रस अखंड अविनाशी है, वो खंडित नहीं होती कभी, वो बदलती नहीं है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। यानी वो सार शब्द ऐसी आवाज है जो कभी बंद नहीं होती, जो 24 घंटे एक रस चलती है। उसी सार शब्द को
परमात्मा कहते हैं। एक रांझड़ी वाले बाबा जी हैं, उनकी किताब है, उसमें क्या लिखा है, उसका टाइटल सार शब्द सतपुरुष कहाया। अब लिख तो दिया बाबा जी ने बहुत बढ़िया, क्योंकि ये रियलिटी है, ये असलियत है कि परमात्मा कौन है, सार शब्द ही परमात्मा है। लेकिन बाबा जी सार शब्द कान में देते हैं फूक मार के, यानी परमात्मा को पहले पेट में लेके आएंगे, फिर पेट से गले तक लाएंगे, फिर मुंह से फू करके तुम्हारे अंदर डाल देंगे। कहते हैं डल गया बीज, सार शब्द पड़ गया तुम्हारे अंदर, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बताओ, अरे भाई सार शब्द परमात्मा है, सार शब्द अचल है, पेट से लेके मुंह तक नहीं आएगा वो, और मुंह से निकल के कान में नहीं घुस जाएगा वो, अचल है वो, अचल। लेकिन उसको कोई जान ही नहीं पा रहा है। तो क्या करना है, अब सार शब्द और अनहद शब्द में फर्क समझ लेना है। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो बिल्कुल न्यारा है, वो तब समझ में आता है जब भेदी गुरु तुम्हारी सूरत को उसमें आठों पहर रमाएगा, तब समझो कि अब सार शब्द की भक्ति हो रही है, अन्यथा माया की भक्ति चल रही है। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, जब तक सार शब्द का भेदी यानी उस अनमोलक वस्तु का भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम ये कचरा ही ढोते रहोगे। कचरा यानी थोथा, ये थोथा यानी कचरा ही ढोगे। तो साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सार का मतलब क्या है, सार शब्द। सार शब्द का तो ज्ञान हमें बता दे, परमात्मा का तो भेद हमें समझा दे, और उसके अलावा जितना भी ये थोथा ज्ञान है, जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्य नेम, ये मंदिर मस्जिद जो भी तुम्हें दिख रहा है, यहां पर फिर तुम्हारा कनेक्शन नहीं जुड़ना चाहिए, बिल्कुल निवृत्त हो जाओ। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बिल्कुल किनारे कर दिया आपको, बिल्कुल अलग, सेपरेट, करूं जगत से न्यारा। ये तभी होगा जब सार शब्द का भेदी गुरु मिलेगा। तो सार शब्द क्या है, सार शब्द हमारा सत्य स्वरूप है। सार शब्द क्या है, सतनाम ही सार शब्द है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का उपदेश केवल एक है, क्या है, सतनाम बताना। सतनाम बताना वही काम है सतगुरु का। और ये मंत्र जंतर देना नहीं कि राधे राधे जप ले, राम राम जप ले, श्याम श्याम, ये तो बिना गुरु के भी जप सकते हो, बिना गुरु के भी ज्ञान है तुम्हें, लेकिन सार शब्द का ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए बोला है सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। और कोई गुरु तुम्हारे काम नहीं आएगा, भले तुम सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो कि मैं बड़ा दानी हूं, बड़ा ये हूं। अरे दानी है तो फिर आजा, दान का फल पा जा। क्या है दान का फल, क्या है, दानियों को क्या मिलेगा, सोने की बेड़ी, सोने की बेड़ियां मिलेंगी, पहननी है क्या, पहना दें। खुद पैसा दे के जाके पहनते हो, खुद पैसा देते हो, भैया बढ़िया वाली बेड़ी बना देना, पैसा दे के पहनते हो, तब तुम्हें लगता है मैं चौधरी बन गया। और लोहे वाली बेड़ी से बचते हो, अरे भैया कहीं लोहे की बेड़ी ना पहना दे कोई। अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी, पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, इन दोनों से न्यारे होना है। पाप और पुण्य, सुख और दुख दोनों से न्यारा होना है। अरे सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख वो है जब तुम्हें सुख और दुख तुम्हें भरमा ना सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। सुख में तुम सुखी ना रहो और दुख में तुम दुखी ना रहो,
तब तुम समता भाव को प्राप्त हो जाओगे, एक रस में आ जाओगे। कह रहे गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि से समसर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग ना होई। ये बातों से नहीं होता है कि बातों से कोई जोगी बन गया है। बड़े बड़े बाबा थोड़ा सा नुकसान हो जाते हैं, फांसियां खा खा के मर जाते हैं, आश्रमों के नाम पे लड़ लड़ के मर जाते हैं, जहर पिला देते हैं एक दूसरे को, समझो। लेकिन जो समदृष्टि होता है वो एक रस होता है। राजा जनक के पास जब सुखदेव ऋषि आया तो राजा जनक को बोला कि तू तो ग्रस्त है और मैं बैरागी त्यागी हूं, तू मुझे क्या ज्ञान देगा। वो कहते भाई कोई बात नहीं, बैठ यहां पे। तो वो जिस झोपड़ी में उसको रोका गया था, उस झोपड़ी में सारा सामान था उसका, तो आके महल में बैठ गया वो। तो जनक जी ने इशारा किया था पहले ही कि आग लगा देना उसकी झोपड़ी में, और महल में भी आग लगा देना। तो जब झोपड़ी में आग लगाई तो महल में भी आग लगा दी। तो झोपड़ी वाला बंदा जो वहां पे दरबान था भागा आया, कहता है आपका सामान, आपकी झोपड़ी जल रही है। तो वो उसके पहले महल में आग लगाते हैं। तो जब महल में आग लग रहा होता है तब राजा जनक आराम से बैठा होता है, उसको कोई चिंता ही नहीं होती है। तो वो देख रहा होता है कि पूरे महल में आग लग रही है, राजा जनक को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आता। इतने में खबर आती है कि तेरी झोपड़ी में भी आग लग गई है और तेरा सामान जल रहा है। तो वो उठ के भागने लग जाता है कि मैं अपना सामान बचाऊं। तो राजा जनक कहता है बैठ जा भाई, यहीं पे क्या दिक्कत है। साधु वो होता है जो एक रस में रहता है, यानी उसको इससे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, दृष्टा भाव में रहता है। यानी तू साधु होकर भी, तू विरक्त होकर भी तू माया को त्याग नहीं पा रहा है। जल रही है, जलने दे, जिसकी थी ले जाएगा वो, क्या तू गर्भ से लेके आया था। लेकिन जो राजा जनक है वो विचलित नहीं हुए, क्यों, उनके गुरु अष्टावक्र थे, उन्होंने उनको ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। भले मुक्ति का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको इतना पता लग गया था कि ये सुख और दुख, इससे परे हो जाना है, दृष्टा बन के साक्षी भाव में रहना है, इतना ज्ञान तो उनको पता था। लेकिन आत्म ज्ञान नहीं था। आत्म ज्ञान के लिए उनको आगे जन्म लेने पड़े, तब जाके उनकी मुक्ति हुई है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत अच्छी बात है, समझना है। और आगे से आगे लेक्चर थोड़ी चल रहा है यहाँ, आगे से आगे लोगों को समझाना है, बताना है, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि ये जल्दी समझ में नहीं आता है। आज बताना शुरू करोगे ना, तब जाके समझ लो कि 36 महीने बाद समझ में आएगा उसको। इतना समझ लेना, 3 साल 4 साल लग जाते हैं लोगों को समझते समझते। तो ठीक है, जो तुम्हारे प्रेमी हैं, जो तुम्हारे प्यारे हैं, जो तुम्हारे अच्छे तुम्हारे कांटेक्ट में हैं, उनको सत्संग भेजते चलो, उनको ज्ञान समझाते चलो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ज्ञान सबके समझ में आएगा, सबका कल्याण होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम। जय सतनाम।